हेलो दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं कि ओहबो प्रिंसिपल क्या होता है। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है कि जब कोई एटम अपने पास होता है ना, तो उस एटम के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन भरने का एक क्रम होता है। तो इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार भरा जाता है, उसके बारे में इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि जब भी अपन इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो सब उस परमाणु की जो सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाली जो ऑर्बिटल होगा, सबसे पहले उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद में जो अधिक ऊर्जा वाला ऑर्बिटल होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो न्यूनतम ऊर्जा में, उसके बाद में अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा धीरे धीरे। तो ओप्पो सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले न्यूनतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं और फिर क्रमशः अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्बिटल कितने होते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो ऑर्बिटल जो होते हैं वो, जैसे आप देखोगे तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिखते हैं, तो अपन सबसे पहले एस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं, उसके बाद पी में डालते हैं, उसके बाद डी में डालते हैं और उसके बाद एफ में डालते हैं। नॉर्मली आपने यही देखा होगा। तो इसके आगे भी होते हैं सेल्स, लेकिन नॉर्मली अपन यही देखते हैं। तो एस कक्षक के अंदर आप देखोगे तो एस कक्षक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ठीक है। और एस के बाद पी में जाओगे तो पी के अंदर अपन डाल सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप देखोगे तो डी के अंदर आप डाल सकते हो 10 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन डालने का होता है क्रम होता है। एस के अंदर 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। जैसे ही डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद पी कक्षक आएगा, पी के बाद में डी आएगा और डी के बाद में एफ आएगा। तो इसी प्रकार अपन अगर इनका क्रम देखेंगे तो ऑर्बिटल भरने का क्रम आप देखोगे तो सबसे पहले 1s कक्षक के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद 2s कक्षक आएगा, फिर उसके बाद 2p आएगा, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 4s के बाद में आएगा 3d। क्योंकि इसके 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए 3p के बाद में डायरेक्ट 3d ना आकर पहले 4s आएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी कम है। फिर उसके बाद 4p, फिर 5s, फिर 4d, इसी प्रकार आएगा। फिर 5p, 6x, 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, इस प्रकार इसका क्रम चलता है। तो यह क्रम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं तो उसमें यही क्रम आता है। तो आप इसको इस तरीके से ना देखकर इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे 1s, फिर 2s। 1s के बाद 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d,